एवरीवन, सीक्वेंस एंड सीरीज़ का ये मेरा 6 लेक्चर है। अभी तक मैं एपी और जीपी से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज हैं, जो भी टॉपिक है, सबका मैं डेरिवेशन वो सब मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी इससे। तो क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग इसके जो फॉर्मूलेज हैं उनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, और उनके फॉर्मूलों के रिवीजन के साथ साथ जो कुछ जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है वो भी मैं करवा देती हूँ मैं। तो एक तो पहले आपके लेवल 1 के क्वेश्चंस करवाती हूँ अभी मैं, फिर मैं थोड़े से हाई लेवल के लेवल 2 और 3 के क्वेश्चंस कराऊंगी मैं। तो देखिए, दोनों को मैंने पैरेलल लिया, एपी जीपी को, एपी और जीपी। तो उसमें एपी क्या हुई, मतलब जैसे वाले ए से लेकर एन तक टर्म में, यहाँ ए से लेकर एन तक टर्म में। तो यहाँ जीपी में तो हम क्या लिखते हैं, पहली टर्म हमारी क्या होती है, ए होती है, सेकंड ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, मतलब उसमें रेशियो क्या होता है, सेम होता है। एंड एपी में जो होती है, ये लिखी नहीं मैंने यहाँ पर, क्या टर्म होती है यहाँ पर, ए, सेकंड हो गई ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, ए प्लस एन माइनस 1d, ये nth टर्म होती है किसमें, एपी में। तो जो जनरल टर्म में हमें कोई भी टर्म निकालनी है, उसके लिए हम कौन से वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, a प्लस एन माइनस 1d। और हम जीपी में कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं, ए आर एन माइनस 1। आर क्या होता है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो हम कैसे निकालते हैं, जो हमारी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म होती हैं तो उनको हम डिवाइड करके, यानी 2/1 रेशियो आएगा। तो रेशियो यदि कॉमन रेशियो सेम है तो इट मीन्स वो जीपी में है, और यहाँ पर डिफरेंस सेम है, मीन्स डी सेम है, इट मीन्स वो एपी में है। तो डी निकालना, आर निकालना आपको लिए क्लियर। डिटेल के लिए पहले की वीडियोस देखिए, तो यहाँ तो हम लोग रिविजन कर रहे हैं। अब यदि हमें लास्ट से कोई nth टर्म हमें निकालनी है तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाता है, लास्ट टर्म हमें गिवन होगी तो लास्ट टर्म होगी, और जो भी टर्म है, और यहाँ पर डी हम क्या लेंगे, माइनस डी, जो इनका डी डिफरेंस होगा, क्योंकि लास्ट से देख रहे हैं तो इट मीन्स माइनस डी आ जाएगा। इसी तरह से जीपी में यदि हम nth टर्म निकाल रहे हैं फ्रॉम द लास्ट, तो लास्ट टर्म, और यहाँ रेशियो हो गया 1/r रेसिप्रोकल, और यहाँ पर सॉरी यहाँ आएगा n माइनस 1। तो ये फ्रॉम द लास्ट टर्म, सॉरी मैंने हम गलती से रॉन्ग लिख दिया था। तो अब इसके बाद में मैंने क्वेश्चन इससे डायरेक्ट लिए, सपोज जैसे कि अब फर्स्ट टर्म दी हुई है और यहाँ पर क्या दे रखा है इन्होंने, डी दिया हुआ है, तो हमें 10th टर्म निकालनी है और हमने इजीली निकाल ली। अब देखिए यहाँ पर ये एपी बनी हुई है, यहाँ लास्ट टर्म दे रखी है 5th, तो फ्रॉम द लास्ट हमें थर्ड टर्म बतानी है, हमें थर्ड टर्म बतानी है। तो लास्ट टर्म क्या हो गई, यहाँ पर हमने 5 ले ली, थर्ड टर्म 3 माइनस 1, n माइनस 1 होता है, n माइनस 1, डी क्या लेंगे यहाँ पर, इसका यहाँ डी क्या आ रहा है, -5 आ रहा है, तो हमने क्या लिया -5, इट मीन्स 5 आ जाएगा, क्योंकि डी क्या आता है, -d, तो यहाँ पर डी -5 है, इसलिए यहाँ 5 आ गया। इसी तरह से देखिए यहाँ पर है फ्रॉम द लास्ट, तो ये लास्ट टर्म हो गई, r 1/r, यहाँ पर r की वैल्यू क्या है, 1/3 है। देखिए यहाँ 1/15/1/5 करिए, क्या आएगा 1/3, तो क्या लेते हैं रेशियो यहाँ पर 1/r, रेशियो उसका रेसिप्रोकल मीन्स 3 हो गई, और थर्ड टर्म में हुई तो 3 माइनस 1 मीन्स 2, तो उसकी पावर 2 हो गई, इट मीन्स 9/this, क्या आ गया ये आ गया। तो इस तरह से हो गया, हम जनरल टर्म के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको सम के बताती हूँ, मैं आपको 1 बाय 1 सारे जितने भी फॉर्मूले हैं साथ साथ क्वेश्चन भी कराती रहूँगी। अब देखिए ये nth टर्म तक का सम है, ये इधर एपी में और जीपी में, ये फॉर्मूले हैं ये। यदि ये nth टर्म हमें गिवन है और वो एपी में है, या nth टर्म गिवन है वो जीपी में है, तो उसके सम का क्या फॉर्मूला होता है। अच्छा, एक चीज़ को मैं आपको थोड़ा रिकॉल करवा दूँ, यदि वो सीक्वेंस है, कॉमा लगा तो सीक्वेंस है, सीक्वेंस के बीच में प्लस आ गया तो इट मीन्स हम इसे क्या बोलते हैं, सीरीज कहते हैं, इसे हम लोग सीरीज बोलते हैं। तो एक तरह से हमें ये जो सीरीज है, यदि सीरीज एपी में है और सीरीज जीपी में है, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूले का यूज करते हैं, Sn = n/2, जितनी यहाँ पर टर्म है n/2, 2a प्लस n माइनस 1d, एंड जीपी में फॉर्मूला होता है, ये मेन फॉर्मूला है, a r⁻n माइनस 1 r माइनस 1, r क्या है, रेशियो। अच्छा, यहाँ पे थोड़े से इसी से और डिराइव फॉर्मूले करे गए हैं। देखिए यदि r की वैल्यू ग्रेटर है तो ये है, r की वैल्यू यदि स्मॉलर देन 1 है तो उसमें ये वाला लगाइए,
आर इक्वल्स टू वन, आर इक्वल्स टू वन क्या है, 2 + 2 + 2 + यानी टर्म सेम है, सारी टर्म सेम है, तो उनका रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा उनका रेशियो। तो आर यदि इक्वल्स टू 1 है तो क्या होगा, जितनी टर्म n इंटू ए। आर इक्वल्स टू -1 है और वो इवन टर्म है, इवन है, इक्वल्स टू 1 मतलब क्या हुआ, सारी टर्म सेम है, बट क्या, 1 + 1 माइनस, जैसे 2 दूसरी -2 फिर 2 फिर -2, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से आर यदि क्या है, -1 है बट वो ऑड है, तो क्या हो जाएगा, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्या बचेगी, फर्स्ट टर्म बचेगी। अब देखिए एक फॉर्मूला इसमें और होता है, क्योंकि जीपी में हम एपी में नहीं बट जीपी में हमारी टर्म क्या होती है, इन्फिनिटी तक चलेगी, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं इन्फिनिटी तक कब जाती है, हम देखिए वहाँ पर कौन से टर्म का होता है, मैंने हालांकि समझाया था बट मैं आपको फिर भी यहाँ भी समझा देती हूँ, आपको मैं इसमें यहाँ मैं बता देती हूँ इसको मिस, जैसे कि यहाँ पर 1/2 है, फिर यहाँ 1/4 आ गया, 1/8, तो ये आगे क्या होगा, यहाँ पर जो r की जो वैल्यू है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रही है, टर्म छोटी होती चली जा रही है, टर्म क्या हो रही है, देखिए यहाँ पर छोटी होती चली जा रही है, फिर आगे क्या आ जाएगा, 4 2 फिर 16 आ गया, सेट सो ऑन, तो छोटी होती चली जा रही है, इन्फिनिटी तक यहाँ पर जाएगी वो टर्म, वो छोटी होते हुए। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला, तब उस कंडीशन में यदि जीपी है वो उस फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में उस सीरीज के हम सम के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला किससे बना, इस वाले से, कि आर क्या है, स्मॉलर देन 1 है, आर की वैल्यू देखिए 1 से कम आएगी, तो ये वाले फॉर्मूले से डेरिवेशन हुआ, यहाँ आर की जगह एन की जगह क्या आएगा, इन्फिनिटी, टर्म क्या हो, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी, तो आर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई, तो इट मीन्स क्या हो गया, a/1 - r, तो इन्फिनिटी तक यदि हमें जीपी में है और आर की वैल्यू क्या है, बट कंडीशन क्या चाहिए, आर की वैल्यू क्या है, स्मॉलर देन 1 है, देन इन्फिनिटी तक जो टर्म है उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं ज़्यादातर मोस्टली। अच्छा, अब इसके बाद में यहाँ पर क्योंकि आपके सिलेबस में, अब मैं इसका देखिए क्वेश्चन मैंने ये करवाया हुआ है, एपी में क्या है, ये वाला फॉर्मूला है, इसी से डिराइव दूसरा कौन सा हुआ है, बिकॉज यू नो nth टर्म क्या होती है, a + n - 1d, तो हमने इसको यहाँ पर इससे वाले फॉर्मूले का भी हो गया, यदि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है और nth टर्म का सम लगाना है तो हम ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, जरूरी नहीं हम उससे d निकालें या कुछ करें, ठीक है। तो देखिए मैंने एग्जाम्पल करा है, ये देखिए सीरीज दी हुई है, ये सीरीज किस में, एपी में है, और इसका हमने S10 निकालना है, फॉर्मूला पुट करा और निकल कर इसमें आ गया। अब सपोज यहाँ पर ये इन्होंने जो है टर्म यहाँ पर लास्ट टर्म दे दी हमने, सपोज यहाँ पर लास्ट टर्म गिवन है और 70 गिवन है, सपोज चलिए 77 गिवन है। अब बताइए यहाँ पर 77 गिवन है, तो अब हमें बताना है किसका सम बताना है, हमें nth टर्म का, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये क्या हो जाए, जितने का मैं निकालना हो वो आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ईजिली इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से फॉर्मूले भी कर सकते हैं। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन करा देती हूँ, जीपी वाले, जीपी के कुछ क्वेश्चन कराती हूँ मैं, एग्जाम्पल यहाँ लिखती हूँ, सम निकालते हैं। देखिए ये सीरीज है, ये जीपी में है, 1 + 2/3 + 4/9, खुद देख लीजिए यहाँ पर आर क्या आएगा, देखिए आर देखिए खुद देखिए क्या रहा है, 2/3/1, यहाँ पर क्या है 4/9/2/3, देखिए रेशियो क्या आ रहा है, दोनों कंडीशन में 2/3 ही रेशियो आ रहा है, इट मीन्स ये किस में है, जीपी में है, जीपी में, तो रेशियो क्या आ गया इसमें, आर हमने क्या निकाल लिया, 2/3। अब हमें इसमें निकालना है S5 निकालना है, S5, R की वैल्यू देखिए इसमें क्या है, R की वैल्यू देखिए इसमें स्मॉलर देन 1 है, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, A क्या है 1 - R कितना है 2/3, हमें कितना निकालना है, 5th टर्म तक, मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/R - 1, R कितना है 2/3 -1, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, हम कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हैं, तो इसे सॉल्व क्या करना, मेन आपको वैल्यू कैसे पुट करनी वो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं एक क्वेश्चन करती हूँ इसी में,
एक क्वेश्चन, जब इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन आपको ले कर लेती हूँ मैं। इन्फिनिटी का क्वेश्चन है यहाँ पर कि यहाँ पर ये 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर 1/3 एंड डॉट डॉट डॉट। हमें निकालनी है इसका सम इन्फिनिटी का। हमें क्या निकालना है? एस। देखिए यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू क्या है? स्मॉलर देन 1 है। आर की वैल्यू यहाँ पर स्मॉलर देन 1 है और टर्म छोटी होती चली जा रही है, लास्ट में इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एस इन्फिनिटी कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए क्या है इसमें? 1 माइनस आर। आर की वैल्यू निकालिए। आर की वैल्यू इसमें क्या आ गई? हाफ आ गई। 1/, चलिए इसको सॉल्व भी कर देती हूँ मैं, छोटा सा ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 - 1 1 आ गया, आंसर क्या आ गया? 2। अब देखिए एक ये फॉर्मूला है, इसका और एक यूज होता है nth टर्म का फॉर्मूला। वैसे तो नॉर्मल जनरल फॉर्मूला क्या है? a + n - 1d। लेकिन यदि हमें सम गिवन है हमारे, तो तब हम nth टर्म का सम, चाहे वो AP में है, GP में है, किसी में भी है, HP किसी में भी है, कैसी भी सीरीज है, nth टर्म का हमें सम निकालना है, तो उसके लिए क्या होता है? Sn - 1। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर मैं इसका एक क्वेश्चन करा देती हूँ मैं आपको। जैसे सपोज ये Sn हमें गिवन है और वो AP में है, n + 1/2, ये AP में है। तो हमें यदि A10 निकालना है, सपोज A10 निकालना है, क्या करेंगे यहाँ पर? S10 क्या आ जाएगा? S10 - S9, यही होगा ना। S10 - S9, 10 पुट करेंगे S10 आ जाएगा, 9 पुट करेंगे S9 आ जाएगा, तो A10 निकल के आ जाएगा। डिटेल मैंने बताया ना, जो मेरी हर एक की टॉपिक का अलग अलग वीडियो डिटेल में वहाँ देखिए। यहाँ सिर्फ रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, फॉर्मूले को रिवीजन के फॉर्म में करें, जिससे कि हम लोग थोड़े से हाई लेवल के हम लोग क्वेश्चंस कर सकें। अब देखिए अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या हुआ? दो टर्म के यदि बीच में अर्थमेटिक, हमें सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालना है, दोनों का सम अपॉन 2। जियोमेट्रिक मीन निकालना है तो दोनों का मल्टीपल का रूट दोनों का मल्टीपल। अब यदि हमें n अर्थमेटिक मीन निकालने हैं या हमें n जियोमेट्रिक मीन निकालने हैं, तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। देखिए दोनों टर्म है a और b, बीच में n अर्थमेटिक मीन है, यहाँ पे n जियोमेट्रिक मीन है। तो देखिए ये जो b वाली टर्म क्या हो गई? n + 2 टर्म हो गई, n+2 टर्म हो गई। तो देखिए नॉर्मल यहाँ b = हमने फॉर्मूला लगाया a + n - 1d, यहाँ पर a r n - 1। तो नॉर्मल देखिए फॉर्मूला लगाया हमने, टर्म कौन सी होगी? n+2 टर्म। क्या आ गया यहाँ पर? a + n - 1d, यहाँ पे a को उधर ले गई मैं, d को सब्जेक्ट बनाया, तो d की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। अब इसका हम लोग यूज करके हम am निकालेंगे। इसी तरह से यहाँ पर हमने क्या करा? यहाँ पर कॉमन रेशियो का फॉर्मूला ये वाला आ गया। अब इसका यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे? n हम जियोमेट्रिक मीन निकालेंगे किसी भी दो टर्म के बीच में। मैं क्वेश्चन कराती हूँ थोड़ा सा, फिर उससे आपको क्लियर होगा। देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 and 24 है, दो नंबर हैं, इनके बीच में हमें 6 अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। 6 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं हमें, A1 A2 और 6 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? B = B - A 24 - 3 अपॉन n कितने? 6। जितने n क्या होता है? n जितने हमें अर्थमेटिक मीन पुट करने हैं, दिस इज द n। n क्या हुआ? जितने हमें अर्थमेटिक मीन पुट करने, 6 करने, 6 + 1 7 आ गया, 24 - 3 21 अपॉन 7 3। d की वैल्यू अब 3 आ गई। अब हम a1 निकाल लेंगे। देखिए a1 निकालें, a1 क्या हो जाएगा? a क्या है यहाँ पर? 3 है यहाँ पर, तो d, ये d हुआ मतलब 3 9 अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन करा देती हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा और उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जियोमेट्रिक मीन का ये है 1 and 256 है यहाँ पर, ये इनके बीच में हमें जियोमेट्रिक मीन पुट करने हैं, इसमें 3 करने, मतलब G1 G2 एंड G3, ये 3 हमें अर्थमेटिक मीन पुट करने। फॉर्मूला ही वाला लगा लिया हमने, R = B क्या है यहाँ पर? 256, A क्या है? 1 और यहाँ पर क्या आ गया? 1 + n + 1। जियोमेट्रिक मीन कितने पुट करने? 3 पुट करने।
में से आ गया यहाँ पर 1/4। इससे r की वैल्यू आ गई। जब r की वैल्यू आ जाएगी तो आपको मालूम है ये 1 है यहाँ पर। चलिए r की वैल्यू निकाल ही लेते हैं। यहाँ पर 4 आया है, कितने टाइम्स का होता है 256/4। हाँ, यहाँ पर आ जाएगा ये 4 आ गई, प्लस माइनस 4 में आएगी, दोनों वैल्यू हो सकती है प्लस माइनस 4। ये वैल्यू आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए क्या है 1 है, पहला आ गया a, दूसरा क्या होता है a, तो यहाँ पर g1 क्या आ गया a, यानी 1 × 4 4 हो गया। g2 क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 की मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे 3, फिर थर्ड वाला क्या हो जाएगा 16 4 जा 64। तो यदि हमने +4 रखा ये आया, अब -4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले क्या आएगा -4 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 16 आएगा, फिर क्या आएगा -64, ये हो गया। तो इस तरह से हमने GM निकाल लिया। अब एक फॉर्मूला और रह गया है, मैं आपको AM और GM का रिलेशन आपको बता देती हूँ, उनका रिलेशन क्या होता है। देखिए AM और GM का रिलेशन क्या होता है, और इससे क्वेश्चन जिससे कि क्योंकि हो जाते हैं कि आपको मालूम है A = क्या होता है यदि हमें सिंगल निकालना है, और GM क्या हुआ, G लिख लेंगे यहाँ पर में √AB, ये हुआ। अब रिलेशन बनाना है तो हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वेशनों को माइनस कर देते हैं। A - G = A + B/2 -√A। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर 2, ये आ गया A + B -√2√AB। तो ये देखिए क्या बन गया, ये हमारा बन गया फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बन गया ऊपर, √A -√B होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आ गई /2। तो A - G = क्या आ गया, √A -√B होल स्क्वायर /2। इट मीन्स इसको हम लोग इसको उधर ले जा लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी A - G क्या हुआ, जब इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू होगी। तो इट मीन्स A - G यानी अर्थमेटिक मीन माइनस जियोमेट्रिक मीन का जो डिफरेंस क्या हुआ, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हुआ। तो मीन्स A क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता हैगा, वो जियोमेट्रिक मीन के इक्वल होगा या फिर उससे ग्रेटर होगा। यदि 2 कोई हमारे नंबर हैं, 2 नंबर्स के बीच का अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन में क्या रिलेशन है कि इसके बीच यदि हम कोई एक अर्थमेटिक मीन पुट करते हैं तो वो, और यदि जियोमेट्रिक मीन का पुट करते हैं तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, जियोमेट्रिक मीन के इक्वल हो सकता है और उससे ग्रेटर देन होगा, ये इसका रिलेशन है। तो देखिए मैं इसमें क्वेश्चन भी करा देती हूँ आपको जल्दी से। मैं हमें सपोज अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन गिवन है, नंबर क्या है हमारे AB है, अर्थमेटिक मीन इसमें क्या गिवन है, यहाँ पर 10 गिवन है, और जियोमेट्रिक मीन क्या गिवन है, 8 गिवन है। हमें नंबर बताने हैं, हमें नंबर बताने हैं। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से लगाते हैं फटाफट। अर्थमेटिक मीन इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर, A + B/2। जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, √AB। तो देखिए अर्थमेटिक मीन गिवन है, यहाँ पर हम 10 पुट कर देंगे, जियोमेट्रिक मीन गिवन है, यहाँ पर हम लोग 8 पुट कर देंगे। ठीक, ये हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर दी। तो इससे क्या निकल कर आ गया, A + B = 20 एंड √AB = 8, ये निकल कर आ गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, AB = 64। तो 2 इक्वेशन बन गई हमारी ये। अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सी वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, 2 आइडेंटिटी के मिक्सचर से एक आइडेंटिटी बनती है, अभी लिखते ही आप लोगों को याद आ जाएगी, A + B होल स्क्वायर -A - B होल स्क्वायर = 4AB, यही होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A + B की वैल्यू कितनी है, 20², A - B की वैल्यू कितनी है नहीं पता हमें, यही तो हमें वैल्यू निकालनी है, = 4 × AB की वैल्यू कितनी है, 64। तो इससे A - B की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, मैं A - B की वैल्यू हो गई यहाँ पर A - B होल स्क्वायर = 4 4 जा 16, 256 माइनस ये इधर गया
और ये ओके, ये इधर गया तो यहाँ पर आ गया 400 माइनस 256। इसको हम लोग माइनस करेंगे, इसमें से क्या आ जाएगा यहाँ पर 144। मिस इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेंगे, 144। तो ये इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन हमारे पास पहले से थी, क्या थी, a प्लस बी इक्वल्स टू 20। एक बार प्लस रख लो, एक बार माइनस रख लो और हम निकाल लेंगे उसमें। तो देखिए प्लस रख लेते हैं एक बार, हम दोनों को हमने क्या करा, ऐड करा, तो क्या हो गया 2a इक्वल्स टू 144, क्या हो गया यहाँ पर ये 344। ओहो 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 12 लिखना था, सॉरी 12 आएगा, 12 सॉरी 144 का क्या होता है 12 होता है, 12 144। जल्दी करने के चक्कर में ओहो 32। तो मीन्स a इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 16। तो a की वैल्यू 16 आ गई, b की वैल्यू निकाल लीजिए, एक बार यहाँ माइनस रख दीजिए, माइनस से निकाल लीजिएगा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आई थिंक सारे फॉर्मूले जो मेन फॉर्मूले मैंने करा दिए, जल्दी से आपको क्विक रिवीजन भी हो गया, AP का और GP का हो गया और आपने क्वेश्चन कर लिए। अब मैं आपको अगली वाली वीडियो में अब आप लोगों को मैं लेवल 2 के क्वेश्चंस कराती हूँ, कुछ डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चंस कराती हूँ, क्योंकि वही वाली बात है, बड़ी वीडियो होने को तो अभी सब समझा दो इसी वीडियो में, लेकिन होगा क्या, बड़ी वीडियो होगी, बड़ी वीडियो देखते तो बहुत बड़ी वीडियो, इसको नहीं देख पाएंगे, कैसे देखेंगे, देखते एंजाइटी होने लगी। तो थोड़ा सा मैं इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ। अब मैं नेक्स्ट वाले में लेवल 2 का कि जो जिसकी रिक्वायरमेंट है वही वीडियो खोलिए, उतना टॉपिक देखिए और आप लोग क्वेश्चन देखिए, आप लोग के लिए ईजी रहता है। ओके देन, फिर बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वहाँ थोड़े से मैं हायर लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगी। रिवीजन आपका हो चुका है, तब जल्दी से रिवीजन करिए आप लोग। ओके देन, मिलते हैं हम लोग, बाय बाय।